जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम कैंडल पैक्स रीडिंग कर रहे हैं और आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है, उनका ध्यान करना है और उनको इमेजिन करना है, ठीक है, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में। आज हम देखने वाले हैं कि क्या ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं, इनके दिल में आखिर क्या है आपको लेकर, क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज कैंडल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर के मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके मन में, आज वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्या ये आपसे ट्रू लव करते हैं? आप दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस चल रहा है, दूरियां हैं, दूर दूर हैं आप दोनों एक दूसरे से। ठीक है, हो सकता है कई सालों से बात नहीं हुई है, तो अभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट चल रहा है। बट ये पर्सन आपको अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश अभी करते हुए नजर नहीं आ रहे, नहीं कर रहे। ठीक है, और ये अपनी मन की बात आपको बताना भी नहीं चाहते। ये नहीं चाहते हैं कि इनकी लाइफ में जो चल रहा है वो आपको पता चले कि ये कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनके आसपास लोग हो सकते हैं जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी के चंगुल में फंसे हुए हैं जो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में जहां ये फंस गए हैं, बीच में लोगों के बीच फंसे हुए लग रहे हैं, जहां से निकल नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो करते हैं निकलने की बट नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, और कोशिश तो है इनकी जारी कि वहाँ से निकल सकें, बट कोई ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें ये फंस के रह गए हैं। ठीक है, ये फंस गए हैं वहाँ। क्या ये आपसे प्यार करते हैं? ये प्यार तो आपसे करते हैं। ठीक है, ये प्यार करते हैं आपसे, एल लेटर है प्यार करते हैं आपसे, लेकिन ये बीच में कहीं फंस गए हैं। ऐसे लोगों के बीच में फंस गए हैं जहां से निकल पाना इनको बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसी वजह से कुछ आपको हिंट नहीं दे रहे, कुछ बता नहीं रहे। क्या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे? हाँ, ये कांटेक्ट करेंगे आपसे, लेकिन हो सकता है टाइम लग जाए। हो सकता है टाइम लग जाए और कांटेक्ट करेंगे। 8 नंबर है, ए लेटर है। ठीक है, आपके पार्टनर का लेटर हो सकता है, नाम का। देखो, इस पर्सन ने आपसे प्यार तो किया है, लेकिन आपको धोखा भी दिया है, आपको चीट भी किया है। ठीक है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जिससे इन्होंने या तो शादी कर ली है या फिर इनका लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। ठीक है, जो कि ये सच आपको नहीं बताना चाहते हैं। और जो प्यार इन्होंने आपसे किया है वो तब था
जब इनकी लाइफ में कोई था नहीं टाइम पास करने के लिए, और ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। ठीक है, यहाँ पर जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो ये बताना नहीं चाहते हैं। ठीक है, नहीं बताना चाहते हैं ये। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने सीक्रेट ही कुछ रखा है आपसे, चीज़ों को छुपाया है और दिखा कुछ और ही रहे इनको। अगर आपको लग रहा है इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बेटर चल रहा है, तो कुछ बेटर नहीं चल रहा है। ये किसी थर्ड पार्टी के ऐसे के शिकार हो गए हैं जहाँ कोई ब्लैक मैजिक करता है। ठीक है, हो सकता है इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, उसके चंगुल में फंसे हुए हैं जहाँ से निकल पाना इतना इजी काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आई लेटर है, इनका नाम आई से शुरू हो सकता है। तो देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई स्ट्रांगली है जिसने इन पर ब्लैक मैजिक किया है। गोल गोल घेरा जैसे दिख रहा है ना आपको, ये जैसे चक्कर भी वो फंस जाना, ये तो किसी ऐसे इंसान के चक्कर में फंस गए हैं जिसने इन पे किसी ने ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रांगली करके रखा हुआ है, जहाँ से निकल पाना इनके बस की बात नहीं है। चाहे इनके कोई खास हो, इनके घर से हो, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो जिसने इन पे ब्लैक मैजिक किया है, कि वो नहीं चाहती है, नहीं चाहता है कि आप ये पार्टनर आप तक पहुँचे। ठीक है, 1 नंबर है और यू लेटर है। स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे अलग नहीं हुए हैं, बट किसी ने अलग किया है आप दोनों को। कोई जलता है आप दोनों से, जो नहीं चाहता है आप दोनों का रीयूनियन हो। ये पर्सन आप तक पहुँचे, आपको कांटेक्ट करें, आपसे मिलें। किसी को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करें। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर, और जो भी थर्ड पार्टी है वो इनकी कार्मिक है। इनको इनके किए की सज़ा मिल रही है, इनको कर्मा मिल रहा है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है, और आपको समझा नहीं, आपके प्यार की वैल्यू नहीं समझी। तो अब कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी इन पे जो कर रही है ना, वो इनकी किए की सज़ा है। इन्होंने तो आपको अपने प्यार के जाल में फंसाकर आपको पागल कर दिया। ठीक है, और इन्हें कोई और पागल कर रहा है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। चलकर आएंगे एक दिन ये आपके पास, माफ़ी मांगेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी देर हो सकती है। देर है बट अंधेर नहीं है। जिस दिन इनको रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो कि नहीं करना चाहिए, किसी ऐसे पर्सन का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, जो पर्सन दिल से चाहता है, दिल से मानता है, दिल से केयर करता है, और अपना सब कुछ उस पर्सन को सौंप चुका है, सब कुछ समर्पण कर चुका है, और आप उसको धोखा दे रहे हो, उसको चीट कर रहे हो, तो क्या लगता है कि कर्मा नहीं मिलेगा? कर्मा मिलेगा। ठीक है, इनकी किए की सजाई है ये। जो थर्ड पार्टी इनको ब्लैक मैजिक कर रही है, या तो इनके घर में कोई है या फिर कोई बाहर का हो सकता है, तो ये इनके कर्मों की सजा है। आपकी फीलिंग देख लेते हैं। आपके मन में भी देखो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट है इनके प्रति। आपको लगता है कि ये पर्सन आए तो थर्ड पार्टी रिमूव करके आए, वरना आए नहीं। अभी तो देखो वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है इनका, लेकिन हाँ ये कोशिश तो कर रहे हैं निकल जाए वहाँ से, बट थर्ड पार्टी इन पे बार बार कुछ ना कुछ कराती रहती, जिस वजह से ये पर्सन वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे जाल में, इस कहते हैं भंवर में फंस गए, जिससे जितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही उसमें उलझते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। ठीक है, इनका दिल दिमाग इनके कंट्रोल में नहीं है, ये खुद नहीं समझ पा रहे इनके साथ हो क्या रहा है, तो आपको क्या ही जवाब देंगे। इसी वजह से पर्सन आपसे दूर है, आपसे मुलाकात नहीं हो रही, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। ठीक है, क्या आपका इनके साथ रीयूनियन होगा? देखो अब ये रीयूनियन होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर काफ़ी है इनके ऊपर। देखो काली काली जो बैग्स गिर रही है ना, इसका असर है।
इस वजह से ये पर्सन आपसे दूर है। 12 नंबर स्ट्रॉन्ग है, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी हो सकती है 21 नंबर है। ठीक है, और एच है, 3 नंबर है, 9 नंबर है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, इनका हो सकता है। तो इस कैंडल की आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ये देखो काफ़ी आवाज़ कर रही है। इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा है, तो कोई चाहता ही नहीं है ये खुश रहें या आप एक दूसरे के साथ रहें, आपकी इनसे शादी हो या आप दोनों कांटेक्ट में आएँ। जलने वाले बहुत होते हैं, जब किसी का अच्छा रिश्ता चलता होता है ना तो नज़र लग जाती है, तो आपके रिश्ते को किसी की नज़र लगी हुई है कोई ऐसा पर्सन जो चाहता ही नहीं है कि आप लोग एक हो जाएं, और इसी वजह से किसी ने आपको अलग किया है। ठीक है, तो ये पर्सन अपने कंट्रोल में नहीं है, तो ये आपसे क्या ही कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने आपका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई आपके ऊपर फूल नहीं बरसाए इन्होंने। बहुत वेट कराया है और बहुत कुछ किया है इन्होंने आपके साथ। ठीक है, आप इनके झूठ पर बिलीव कर रहे थे, ये जैसा बोल रहे थे आप करते जा रहे थे। इनके प्यार पाने के लिए आप इतना नीचे गिर गए कि इन्होंने आपकी कद्र ही नहीं समझी। कहते हैं ना, मोहब्बत की आखिरी हद होती है किसी को गाली देना। इन्होंने वो शब्द भी यूज कर लिया आपके लिए और आपने सुने हैं, आपने बर्दाश्त किया है उसको। ठीक है, आप रोए हो मगर इनसे कुछ कहा नहीं आपने, बदले में कोई रिप्लाई नहीं दिया आपने, क्योंकि आपको इनसे प्यार इस हद तक था कि कभी आप इनको जवाब ही नहीं दे पाए। आपको बुरा लगता था इनके शब्दों को, आप कुछ कह नहीं पाए बदले में, क्योंकि आपको लगता कि रिश्ता टूट ना जाए। अगर मैंने कुछ बोल दिया उसको बुरा ना लग जाए, उसका दिल ना दुख जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे। छोड़ने के डर से, रिश्ता टूटने के डर से कभी आपने इनको जवाब नहीं दिया, पलट के कुछ कहा नहीं। आप बर्दाश्त करते गए, ये जैसा जैसा करते गए आप बस करते गए। बर्दाश्त किया आपने बहुत ज़्यादा, इस हद तक भी किया है कि बहुत बेइज्जत करके इन्होंने आपको छोड़ा है। ठीक है, किसी तीसरे पर्सन के लिए, और वो तीसरा पर्सन भी इनको ऐसा मिला है, इनका कार्मिक है, इनको इनका कर्मा दे रहा है, इनको टिकट दे रहा है। जो आपके साथ इन्होंने किया वही इनके साथ हो रहा है, तो इन्हें इनको कर्मा मिलने दीजिए। ठीक है, आप प्रे कीजिए कि आप सही रहो, आप खुश रहो, अपने आप से प्यार करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। इनको आना होगा तो सुधर के बदल कर आ जाएंगे, लेकिन इन्हें कर्म मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निगेटिविटी तो है, अब वो किसकी एनर्जी है पता नहीं, आप बताना कमेंट में। ठीक है, किसके साथ ऐसा हो रहा है कि इन्होंने बहुत रुलाया है आपको, बहुत तड़पाया है, इस हद तक आपने इनको बर्दाश्त किया कि अगर आपके घर में कोई होता तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करते, वो भी आपने यहाँ पे झेला है। ठीक है, और पी लेटर है, एन है, एम लेटर है। क्या ये पर्सन आपसे मिलेंगे? देखो मिलेंगे तो है, ये आएंगे आपके पास, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा। 5 लेटर है, सॉरी 5 नंबर, एस लेटर है। आप दोनों का मिलन होगा चेंज के साथ, बदलाव के साथ, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक इनकी नेगेटिविटी रिमूव नहीं होगी, वो हटेगी नहीं, तब तक ये पर्सन आपके बारे में सोच भी नहीं सकते। 7 नंबर है, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल की तरफ ध्यान दीजिए, ध्यान भजन कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद कहिएगा, जिससे आपकी और आपके पर्सन की नेगेटिविटी दूर हो। ठीक है, आप इससे बाहर निकल पाए, आपके पर्सन निकल पाए। ठीक है, थर्ड पार्टी नहीं चाहती है आप दोनों का मिलन हो या आप दोनों एक हो जाएं। ठीक है, वो बार बार इनको अपने चंगुल में फंसा के रखी हुई है। चलिए देखते हैं हम कार्ड से
आगे क्या निकल के आता है, कब तक आएंगे, कब तक आपका रियूनियन होगा। ठीक है, देखते हैं कब तक ये पर्सन लौट कर आएंगे आपके पास। कौन है जो नहीं चाहता है आपकी तरफ ये पर्सन आए। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं, आपके मुझे प्लीज मुझे बताएं, क्या ये पर्सन लौट कर आएंगे मेरे व्यूअर के पास। हाँ, ये आएंगे लौट कर आपके पास। आएंगे और चीज़ों को ठीक भी करेंगे। जो भी थर्ड पार्टी है वो कोई इनकी हस्बैंड या वाइफ हो सकता है। ठीक है, और जो नहीं चाहती है पर्सन उस आपकी तरफ आए। ये देखने में खूबसूरत हो सकता है कोई प्रेग्नेंट है जिस वजह से पर्सन उसमें फंस गए हैं, बट ये एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे लौटकर। जो भी प्रॉब्लम है उनको पार करेंगे। हाँ, इनकी लाइफ में बर्डन चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन नहीं आ पा रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, इनका ध्यान थर्ड पार्टी की तरफ भी रहता है और आपकी तरफ भी रहता है। गलती तो की है और ये चाहते हैं आपको कहीं न कहीं मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन, चाहते हैं चीज़ें बेटर हो जाएं, लेकिन ये पर्सन जो भी हैं बहुत ज़्यादा चालाक हैं, दिमाग से चलने वाले हैं, दिमाग से सोचने वाले हैं। जो कुछ भी करेंगे आपको भनक भी नहीं लगेगी इनके दिमाग में क्या चल रहा है, आप समझ भी नहीं सकते। ये आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और आपको लगेगा पर्सन हमेशा के लिए आपके हो गए हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी को छोड़कर तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आपसे मिलने ज़रूर आ सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, ये पर्सन फंस गए हैं, एक्स्ट्रा बर्डन इनके ऊपर है जिस वजह से ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी निभा नहीं पा रहे हैं। देखते हैं आप क्या चाहते हो, क्या आप चाहती है पर्सन लौट कर आपके पास आए। आपको लगता है आप दोनों के बीच में रिलीजन इश्यू है जिस वजह से चीज़ें बेटर नहीं हो पा रही और आप खुलकर किसी के सामने आ नहीं पा रहे हो। ठीक है, आप भी अपनी जगह ठीक हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सकते हो, इस पर्सन की भी उठा सकते हो, बट किसी के सामने आप आना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे और समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करे, लेकिन ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं, ये भाग जाते हैं। ठीक है, जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात आए ये पर्सन गायब हो जाते हैं, आपसे झूठ बोल के निकल जाते हैं और आपके उल्टा आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे और ये डिसीजन नहीं ले पाते। ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इनको डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो भाग जाते हैं, आपको पीठ दिखा के खुद छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और ये आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप ये ना सोचिए कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आ रहे हैं। हाँ, ये आपसे मिलने आ सकते हैं, आपका हालचाल पूछने आ सकते हैं, रिश्ते में रहने आ सकते हैं, पर परमानेंटली आपके साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बट ये चाहते हैं रिश्ता ठीक हो, बेटर हो, क्योंकि आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आज भी है, अट्रैक्शन ख़त्म नहीं हुई। बहुत दूर तक का सोचते हैं, दूर तक का सोच समझ के ही काम करेंगे, एकदम ऐसे ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, कहीं ना कहीं आप ध्यान भजन करते हो या करने लगे हो, तो अच्छी बात अगर कर रहे हो। और ईश्वर को हमेशा आप थैंक्स कहना ना भूला करें, चाहे आपका काम अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बट कहें आप, क्योंकि थैंक्स कहने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। जो आपके साथ बुरा समय चलना होता है ना, वो अच्छा होने लग जाता है। तो आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। आपकी तरफ से इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नज़र नहीं आ रहा है। इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत मस्त हो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हो, और ये चीज़ देख देख के, आपका स्टेटस देख देख के ये पर्सन बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप तो इन पे को डिपेंड थे, इनसे
बढ़ के आपने लाइफ में कुछ सोचा ही नहीं था बढ़ने के लिए, बट आप इनकी बिना आगे कैसे बढ़ सकते हो, खुश कैसे रह सकते हो। कहीं ना कहीं हो सकता है किसी ने आपको प्रपोज किया हो, शादी का रिश्ता आपके लिए आया हो, आपने मना कर दिया हो, आप इनका ही वेट करें लौट कर आ जाए, आप इनसे शादी करना चाहते हो। तो अगर आपको लगता है पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है या फिर आपका साथ दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप इनका वेट करिएगा, वरना आप आगे बढ़े, क्योंकि किसी शादीशुदा के पीछे पड़ना अच्छी बात नहीं होती। कोई पर्सन अपनी वाइफ को छोड़ के किसी वीएफ को या जीएफ को नहीं अपनाता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें। वैसे आपकी मर्जी है, ये पर्सन आएंगे तो हैं और सडनली कभी भी इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है और थर्ड पार्टी भी इनको रोक नहीं पाएगी आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज की इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट पे लिखना है 10-10, ठीक है। और रिमूव थर्ड पार्टी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।